नमस्कार। आप सबको मंगलमय शुभकामना, सुप्रभात। नववर्ष आपका मंगलमय हो। आप सब परिवार तरक्की, उन्नति, प्रगति करें और सुख शांति और आनंद में रहें और अपने जीवन को मनुष्य निर्माण से राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित करने को आगे आए। आप सबको ध्यान में है, आप सब ने, मैं आप सबको याद दिला रहा हूँ, आप सब ने विक्रमशिला एकेडमी में पढ़ाई किया। उस समय के विद्यार्थी जीवन को याद करें जब आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे। तब किसी न किसी रूप में प्रत्येक दिन आत्मा, परमात्मा, जीवन ध्येय, आगे बढ़ना है, क्या करना है, चर्चा होती थी। एक दिन, सप्ताह में एक दिन, शनिवार को प्रायः हम लोग असेंबली का आयोजन करते थे, जिसमें जीवन ध्येय को लेकर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, सर्वोच्च सेवा को लेकर चर्चा करते थे। और इस प्रकार से आपको श्रवण अर्थात श्रेष्ठ जीवन के लिए सुनने को मिलता था, श्रवण। और फिर किसी न किसी रूप में आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज प्रदान किया था, जिससे आप मनन करने को मजबूर होते थे। मन में प्रश्न उठते थे, जीवन किस लिए मिला है। आप सबने इसको खूब महसूस किया होगा। आज बैठ के वर्ष के अंतिम दिन में चिंतन कीजिएगा और फिर निधिध्यासन, आपको ध्यान में हो कि किसी न किसी रूप में हम लोग निधिध्यासन शब्द है, ये निधिध्यासन किसी न किसी हम लोग रूप में हम लोग आपका ध्यान है अच्छी तरह से। तो इस प्रक्रिया को कि भाई ये मानव जीवन जो मिला है बड़ा अनमोल है और ये बात स्वयं को समझना है, अपने आप को इसके अनुरूप बनाना है, इसको अपने आचरण में लेके आना है और इन सब बातों को गांव में, घर में, परिवार में, सबके बीच में लेके जाना है। तो हम लोग कैसे गांव जाते भी थे और वहां नीम के पेड़ के नीचे या कहीं भी परिवार में दरी बिछा के, जैसे भी हो, बैठ करके कि हमारे बच्चे अनमोल हैं, इनको अच्छे संस्कार दिए जाए और इनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए जाए। आप सबको अच्छे से याद होगा इस बात है, हम लोगों ने ये किया। फिर अगर आप स्मरण में लाए इस बात को कि जब ये बिहार में कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा की बात आई, तो हम लोग सुबह से लेके दोपहर तक पढ़ाई करते थे और फिर अपने भिवानी नगर में और गांव में जा करके उनके लिए सहायता जमा किया। और आप में से कई इनमें से उन पास सहायता समझ लेकर के बिहार गए, अपने हाथों से बांट के आए। तो आप सबको ध्यान में होगा कि भाई ये सब प्रक्रिया हम लोग अपने विक्रमशिला एकेडमी विद्यार्थी के दौरान करते रहे। अब जब वहां से आप लोग निकले, आपकी अच्छी खासी नौकरी हो गई, आप महानगरों में शिफ्ट हो गए, आप सबने अच्छी खासी कमाई की, आप सबके बाल बच्चे बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ चले गए। इसमें आप लोग कर रहे हैं आज की डेट में, अपने घर बना रहे हैं, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग प्लाट ले रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, पति पत्नी सब कमा रहे हैं, आज अच्छी खासी कमाई हो रही है। लेकिन आज इस 2026 के और 2025 के अंत में और कल 26 की शुरुआत है, जरा बैठ के चिंतन कीजिएगा, याद कीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोग विक्रमशिला एकेडमी में क्या चिंतन करते थे। अब आपको, जबकि आपके पास पर्याप्त साधन है, तो क्या आपको आत्मा, परमात्मा, जीवन ध्येय, अनमोल जीवन मूल्य और ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इन सब के लिए थोड़ा भी वक्त सुनने को मिलता है। ये सब सुने आपने क्या? इसके बाद से सुन रहे हैं तो आप सबसे प्रार्थना है और आप सोचिए कि आप अगर यदि आप चेक काट किसी को दें और 0,0,0,0 लिख करके आप लाख करोड़ 0 लिख दिया और चेक काट दें, तो बोले उसका मूल्य क्या होगा? ठीक इसी प्रकार से हमने जीवन में खूब कमाई किए, बड़ी नौकरी किए, प्लाट बनाए और अपने मकान बनाए, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन ये सब काम किए और इन सब के पहले हमने आत्मज्ञान का, जैसे 0,0 में एक अंक नहीं लगाया,
तो ये सारे जीरो बेकार गए। उसी प्रकार इन सब कमाई के पहले आत्मज्ञान नहीं लगाया, आत्मज्ञान नहीं आया, परमात्मा का ज्ञान नहीं आया, जीवन ध्येय नहीं आया। हमने अपने आप को स्वाध्याय की प्रक्रिया में श्रवण मनन निध्यासन से नहीं गुजारा तो ये मानव शरीर मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। और यकीन मानिए ये सारी चीजें फिर आपके काम नहीं आएंगी और आप अंत में पछताएंगे, बड़ी परेशान होंगे और कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला और वो दिन बहुत जल्द आने वाला। तो इसलिए इस स्थिति से निकालने के लिए एक बार फिर आपको हम विक्रमशिला के उन दिनों की याद दिला रहे हैं कि आप को याद दिला रहे हैं और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के माध्यम से एक अच्छा अवसर मनुष्य निर्माण से राष्ट्रोत्थान के माध्यम से अपने आध्यात्मिक उन्नति सर्वोच्च सेवा का अवसर आपको करने हैं। और आपको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप सब थोड़ा तन थोड़ा मन थोड़ा धन से इस केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए आप आइए, खुल के आइए और आप देखेंगे कि आपके सहयोग से बाल किशोर युवा संस्कारित होकर मूल्य वाले जीवन को प्राप्त करके राष्ट्रीय चरित्र की भावना से आगे आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए हम यहाँ दिवाली में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भगिनी बंधु, आप सब आज समर्थ हो गए हैं, अच्छी खासी आपकी कमाई हो रही है, तो आप अपनी कमाई का एक अंश थोड़ा सा आप यहाँ दीजिए। पता नहीं आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं और आप लगे हुए हैं जीरो 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 कमाई हो रही है। अगर आप नहीं मानेंगे तो यह आपकी इच्छा है, मैं तो कुछ कर सकता नहीं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कहाँ कहाँ आप लोग लगे हुए नौकरी कमाने में लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ रुपये बर्बाद करते हैं हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर, बर्थडे पार्टी के नाम पर। प्लीज, सनातन संस्कृति हिंदू जीवन शैली में ये मानव जीवन अनमोल है और ये कल्पतरु है मानव जीवन। हम जो कुछ चिंतन करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा इस मनुष्य शरीर से हम बन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है मनुष्य जीवन में। इसीलिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी आज की जो 9 वर्ष है 1 जनवरी है, उसको कल्पतरु दिवस के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को धन्य किया था। मांगो क्या मांगना है, अर्थात और सबसे बड़ी मांग थी मनुष्यत्व की मनुष्य बन जाए हम लोग। अगर मनुष्य भर चाहिए, मनुष्य भर सब कुछ हो जाए, तो आप सब से प्रार्थना है कि आप सब चिंतन कीजिए, सोचिए आज इतनी अच्छी कमाई होने के बाद क्या आप अपने आप को श्रवण मनन निध्यासन जो स्वाध्याय की प्रक्रिया है, श्रुतिग्रंथ वेद जीवन का संविधान है, उसके बिना कहीं जीवन नहीं है और एक जीवन श्रेष्ठ जीवन से भरने का अवसर है। तो आप सबको हम याद दिला रहे हैं, आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आपको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं कि मनुष्य निर्माण से राष्ट्र उत्थान के एक विचार से हम लोग भर करके और एक महान और दिव्य कार्यक्रम के आगे बढ़े हैं और अब समय बहुत कम है, तो आप सब का अपेक्षित सहयोग आवश्यक है। आप सब अपने मन में ही विश्वास कीजिए, एक नियम बनाइए कि हम कुछ न कुछ अपना अंशदान इतना तो अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। और हम सब, स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क मांसपेशियों नसों शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो जो आपको सफल होने का तरीका और श्रेष्ठ जीवन का तरीका विक्रमशिला में मिला है, उससे बढ़ करके और बिल्कुल साकार करते हुए, और आपको ही बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा एक विवेकानंद केंद्र के माध्यम से अवसर अभी प्रकट किया गया है। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब इस आह्वान को सुनिए और आगे आइए और अपना अंशदान इसमें अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।